कुशवाहा पहले दुश्मनी किए हुए थे लालू यादव से। चिराग पासवान प्रेस और पॉलिटिक्स बता रहे हैं। यादव और कुशवाहा ही भाई भाई है, बाकी सब दुश्मन है। जितनी जातियां हैं, जितने संप्रदाय के लोग हैं, सब दुश्मन है। चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं, पशुपति पारस जी भी हमारे साथ हैं। देखो सीट ऐबे नहीं करेगा, आप मार कह रहे हैं शराबे खोल देंगे, आप कैसीनो खोल देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं आएगा। कहाँ से सीट आएगा? माए बेटा, पापा बेटा बेटी की अपना इससे बाहर निकल रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि 1 घंटे के भीतर शराबबंदी चालू करवा दें। आज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शराबे है ही है। सबको शराब पिला दें, गांजा पिला दें, अफीम ला दें, यही करबे करेंगे। दूसरा करेंगे, सोचेंगे क्या? एनडीए में पारस जी भी हैं, चिराग जी भी हैं और लोग भी हैं, वो रहेंगे। पहले यादव और मुसलमान MY समीकरण कहते थे ये, अब उसको लेकर ये बोल रहे हैं यादव और कुशवाहा है, मतलब सिंधमारी करने का ये विचार कर रहे हैं। ये भाई बहन की पार्टी है, इसलिए अब तीसरा अब एगो भाई बहन होले तो अब तीसरा कौन भाई बहन बनने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से पहले जनसभा जनयात्रा पर निकलने वाले हैं और इससे पहले कहे तो उन्होंने जो उनका स्टार्टिंग से राजद का वोट बैंक रहा है MY समीकरण, अब तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले भरी सभा में कह दिया है कि यादव और कुशवाहा भाई भाई। अब इसको लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर सीधी बातचीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव जी है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत की। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि यादव कुशवाहा भाई भाई। कहे यादव कुशवाहा पहले दुश्मन थे क्या? सब कुशवाहा पहले दुश्मनी किए हुए थे लालू यादव से, नया भाई भाई बना रहे हैं। अरे यूं ही कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कोई इनका भाई हो ही नहीं सकता है। कोई भाई नहीं हो सकता? नहीं, ये भाई बहन की पार्टी है, इसलिए अब तीसरा अब एगो भाई बहन होले तो अब तीसरा कौन भाई बहन बनने जा रहा है? ये सब ऐसी बेफालतू की बात है। तो जो पहले यादव और मुसलमान MY समीकरण कहते थे ये, अब उसको लेकर ये बोल रहे हैं यादव और कुशवाहा है, मतलब सिंधमारी करने का ये विचार कर रहे हैं। मुसलमान को छोड़ दिए, मुसलमान अब इनके साथ नहीं है, पहले था। क्या कहना चाहते हैं कि यादव और कुशवाहा ही भाई भाई है, बाकी सब दुश्मन है। जितनी जातियां हैं, जितने संप्रदाय के लोग हैं, सब दुश्मन है। ये ओछी मानसिकता के प्रतीक है। ये बताइए सर कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि ये पिछड़ों के बीच में झगड़ा करवाने का काम करती है बीजेपी। ये पिछड़ों के बीच में कहाँ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बना? ये पिछड़ों के थोड़े ही तो माए बेटा, पापा बेटा बेटी की अपना इससे बाहर निकल रहे हैं क्या? इससे बाहर निकल जाए तब न कहा जाए कि पिछड़ों में और अगड़ों में। नहीं तो अगड़े के हैं न पिछड़े के हैं, ये तो परिवार के हैं। परिवार बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, परिवार के ही है, उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो लगातार कह रहे हैं ना कि अब हम जनता के बीच में जाएंगे और विधानसभा जो 25 में होने वाला है उसको लेकर हुंकार भी भर रहे हैं। हाँ, तो 25 में चुनाव होने वाला है तो जाना। अब ये पार्लियामेंट का चुनाव आया तो 36 सीट पर लीड किए हैं, 25 सीट पर इस बार जीतेंगे। मात्र 36 सीट पर ही उनका लीडिंग है जी। उसमें हम लोग 10-15 घटा देंगे तो ये 25 पर आ जाएंगे। यही तो उनका रिजल्ट है। ये बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? जिस तरीके से कुछ दिन पहले JP नड्डा भी 2 दिन बिहार दौरे पर थे, बीजेपी को कोई फायदा पहुंचने वाला है उनकी मौजूदगी से? बीजेपी ही सरकार बनाएगी और 25 सीट पर विरोधियों को घेरेंगे। 25 सीट के बाद सारा सीट हमारे LI का होगा। लेकिन सर आप बीजेपी के ओर से हैं और बीजेपी में जिस तरीके से पशुपति पारस को लेकर, चिराग जी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ था। कभी अमित शाह जी के साथ अमित शाह जी के साथ पारस जी की तस्वीरें साझा की जाती है, कभी चिराग पासवान के साथ। तो कहा यह भी जा रहा था कि चिराग पासवान प्रेस और पॉलिटिक्स बता रहे हैं। ये दोनों हमारे साथ हैं ही। चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं, पशुपति पारस जी भी हमारे साथ हैं। बड़ा परिवार है तो बड़ा परिवार में किसी को वापस में भिन्नता हो सकती है, लेकिन पार्टी में हमारा LI में कोई भिन्नता नहीं है। तो मानते हैं कि पारस जी साथ में, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था कि पारस जी NDA का हिस्सा नहीं है। NDA का कोऑर्डिनेटर नहीं ना चिराग पासवान जी।
एनडीए में पारस जी भी हैं, चिराग जी भी हैं और लोग भी हैं, वो रहेंगे। 2 अक्टूबर को जनसुराज प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो लॉन्च होने वाली है, लेकिन उससे पहले कई दावे वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के भीतर शराबबंदी चालू करवा देंगे। हाँ ना, शराबे इस राज्य का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शराबे है ही है। सबको शराब पिला दें, गांजा पिला दें, अफीम ला दें, यही करबे करेंगे, दूसरा करेंगे, सोचेंगे क्या। न राधा के 9 मन घी हुई है, न राधा नाची हैं। एक सीट ऐबे नहीं करेगा, आप मार कह रहे हैं शराबे खोल देंगे या कैसीनो खोल देंगे, वो सब तो समय आ रहा है ना, पता चल जाएगा ना। मतलब आपने कहा कि प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं आएगा। कहाँ से सीट आएगा? कौन सी, कौन वोट है? हर पार्टी का अपना अपना वोट होता। प्रशांत किशोर का कौन वोट है? आप तो पत्रकार हो, बताओ एक आध कोई वोट है? नहीं, जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर उन्होंने बड़ी दावेदारी की, फिर महिलाओं को लेकर सीटों की बातें कही। मुसलमान भी सब उन्हीं के साथ चल गया, महिला भी उसी के साथ चल गया है, नौजवान भी उसी के साथ चल गया है, पुरुष भी उन्हीं के साथ चल गया है, तो सब उन्हीं के पास चल गया, बाकी सब खोखला हो गया। अरे बोलने के लिए यहाँ तो कुछ बोलते रहिए, जरा ढोलक पर ताल लगे तब ना। चुत्तर पर ताल लगने से ताल नहीं होता, जरा ढोलक पर ताल लगे तब पता चलेगा। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार वो दावा भी कर रहे हैं और एक और बोल रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम भी उन्हें कहा जाता है। बीजेपी का कोई बी टीम नहीं रहता है। बीजेपी एक संगठन है ए टीम का, और ए टीम ही रहता है। बी टीम किसी और के हो सकते हैं, भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं सर, हमने भी नोटिस किया है, वो निशाने पर तेजस्वी यादव को साधते हैं, थोड़ा सा नीतीश कुमार को भी साध लेते हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में उन्होंने कभी अशब्द नहीं कहा। बीजेपी के बारे में कुछ है ही नहीं तो बोलेंगे क्या? बीजेपी के बारे में क्या बोलेंगे? बीजेपी को व्यक्तिवादी लोगों का पार्टी है, परिवारवादी लोगों की पार्टी है। बीजेपी तो सबकी पार्टी है और सबों में मिल के चलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए नवल किशोर यादव जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और एक तरफ प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जनसुराज 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, लगातार वो बिहार दौरे पर भी थे, 2 वर्षों से बिहार दौरे पर भी थे और वो हुंकार भी भर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक तैयारियों में जुड़ी हुई है, इस बार कौन जीत का परचम लहराता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।